हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नई वीडियो में। आज हम करने वाले हैं कार्यपत्रक 7 कक्षा 9 गणित का। दैनिक जीवन में बहुत सारी स्थिति आती है जिसमें हमें जोड़, घटाव, गुणा या फिर भिन्न करना होता है, दशमलव करने होते हैं चीज़ों के। यहाँ पर ना एक सेट दे रखा है, एक प्रॉब्लम दे रखी है जिसको हमें जोड़ घटाव से संबंधित समस्या समझ के हल करना है। आइए करते हैं। सोनिया ने गणित के एक सेट से 20 के 3 सवाल किए। मतलब ये जो फ्रैक्शन है ना, इसको समझना है आपको। 20 जो नीचे लिखा होता है ना, ये टोटल होता है, यानी टोटल 20 सवाल थे, उसने 3 हल किए। ऐसे ही कविता ने 20 सवाल थे, 9 हल किए। दोनों ने अलग अलग सवाल हल किए हैं, तो पूरे सेट में कितने सवाल मिलके उन्होंने हल कर लिए। यानी पूरे सेट में 20 सवाल थे, 3 सोनिया ने किए। उन 3 को छोड़कर बाकी जो बचे उसमें से 9 कविता ने किए। मतलब दोनों ने अलग अलग सवाल हल किए हैं, तो दोनों ने मिलाकर उसमें कितने हल कर लिए। तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि हमें पहचान करनी है कि समस्या में जोड़ें, घटाएं या फिर कुछ और संक्रिया का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर हमें जोड़ घटाव का कैसे पता लग रहा है? 7 पूरा किया। 7 का मतलब टोटल करने के लिए हम इन दोनों को देखेंगे। तो यहाँ पर हमें जो इनका हर है, अंश तो अलग है बट हर समान है। टोटल करने के लिए भिन्नों में हमें हर को समान करना होता है। यहाँ पर ऑलरेडी समान है, तो हम इनको इस तरीके से लिखकर ऊपर वाले को जोड़ के लिख देंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे 12/20, तो 12 और 20 दोनों 4 से भाग किया जा सकता है। तो हमने इन दोनों को 4 से भाग किया और ये आ गया हमारा 3/5। अब ये जो 3/5 है ना, ये हमारा सरल भिन्न है। सरल भिन्न का मतलब अब इससे ज़्यादा इसको और काट नहीं सकते। तो यहाँ पर अब हम करेंगे इसके सवाल भी बहुत अच्छे हैं इस बार। यहाँ देखिए 3/4, 4/5। जब गुणा करते हैं तो ये वाली चीज़ इससे कट सकती है। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। ये 3 × 1 हो जाएगा 3, 1 × 5 हो जाएगा 5। यहाँ पे माइनस का साइन और 1/2। अब देखो यहाँ पर अंश दोनों का अलग अलग है। तो पहले हम इसके अंश को बराबर करेंगे, यानी इसको हम एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 10। उसके बाद 5 2 जा 10, नीचे वाले से इसको डिवाइड करते हैं। 5 2 जा 10, जो आंसर आता है 2, इसको ऊपर वाले से इंटू करते हैं तो 6। ये माइनस आ जाएगा। 2 5 जा 10, 5 को यहाँ करेंगे 1 से तो ये 5, तो 1/10 इसका आंसर आ जाएगा आपका टी। ठीक है, अब इसको हल करिए। इसमें क्या है, 5/7 + 5/14। तो हम इसको पहले क्रॉस कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। यहाँ पर 5 और 21 तो क्रॉस होगा नहीं, तो यहाँ आ जाता है 5/7 + 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। एक और कट गया, तो ऊपर आ जाएगा आपका 5, नीचे आएगा 7 7 जा 49। अब देखो यहाँ पर एलसीएम लेंगे 49। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम 49 आ जाएगा। 7 7 जा 49, तो 7 जो आंसर आया उसको ऊपर वाले से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 35। 49 1 जा 49, यानी 1 5, तो हो जाएगा इंटू करने के बाद 5, तो ये आ जाएगा 40/49। ये आंसर डी इसका सही हो जाएगा। करते हैं तीसरा सवाल। यहाँ पर 4 बच्चे हैं जिन्होंने एक आकार का ही पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है। रविता ने उस पिज़्ज़ा का ये हिस्सा खाया है, बबीता ने ये हिस्सा खाया है, सविता ने ये हिस्सा खाया है और कविता ने ये हिस्सा खाया है। आपकी जानकारी दी गई है, इसके हिसाब से आपको बताना है कि सबसे अधिक पिज़्ज़ा किसने खाया है। यहाँ पर सबसे गोलमोल बात यह है कि पिज़्ज़ा एक समान ऑर्डर किया गया है, एक जैसा, लेकिन पिज़्ज़ा का जो नीचे दे रखा है ना, देखो आप, अंश, वो सब अलग अलग है। तो अंश जब अलग अलग है तो हम इसको बराबर करने में या जानने में दिक्कत होगी कि बड़ा क्या होगा, छोटा क्या होगा। तो पहले हम अंश को एक बराबर करते हैं एलसीएम लेकर। कैसे करेंगे, देखो एलसीएम लेता हूं मैं। 7 20 15 10। ठीक है, इसको 5 से कर लेता हूं। 7 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। ठीक है, अब यहाँ पर 2 से हो जाएगा ये, 2 2 जा 4, 3 2 1 जा 2। अब यहाँ पर जो हमारा एलसीएम आ रहा है वो 5 2 7 2 3 आ रहा है। तो मैं देखो पूरा
इंटू नहीं करूँगा, 5 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3 ये कर लूँगा, 5 2 7 2 3। अब यहाँ पर रविता का मुझे पता करना है, तो 7 से 7 क्रॉस हो जाएगा डिवाइड करने के बाद, ये बच जाएगा ऊपर 5 2 10 2 20 2 23 60, तो 60 इंटू 5 रविता के सेम आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 300 बाय, ये अंश वैसे ही रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों। 9/20 है, तो 20 से इसको करेंगे तो 5 2 10 10 2 20 आ जाएगा, 21 बच जाएगा, तो 21 इंटू 9 बाय ये हो जाएगा, 21 इंटू 9 क्या हो जाएगा आपका, बबीता के केस में हो जाएगा 9 1 9 9 2 18 189। ठीक है, ये बबीता के केस में हो गया। 15 सविता है, तो यहाँ पर 5 3 15 7 4 28, तो 28 इंटू 7 आ जाएगा सविता के केस में, 28 इंटू 7 बाय ये एज इट इज़ रहेगा। अच्छा, अब इसका कर लेते हैं 28 इंटू 7 हल भी कर लेते हैं, क्योंकि फिर हमें क्या होगा ना कि 28 इंटू 7 को हल करना पड़ेगा बाद में, तो इससे बढ़िया यहाँ पर कर लेते हैं 196 और ये एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ 10 है, तो 10 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 10 क्रॉस हो जाएगा और ये आ जाएगा 7 दूनी 14 42, 42 गुणा 3, 42 गुणा 3 और ये ऐसे रहेगा, 42 गुणा 3 कितना हो जाता है 126 बटे ये। तो अब इनके नाम लिख लेता हूँ, क्योंकि नाम से हमें जल्दी आइडेंटिफाई हो जाएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले थी रविता, फिर बबीता, उसके बाद है सविता और फिर कविता। ठीक है, अब यहाँ पूछा गया है कि सबसे अधिक पिज़्ज़ा किसने खाया। देखो सबके अंश एक बराबर है, यानी टोटल एक बराबर है, उस टोटल में जो सबसे ज़्यादा खाएगा, यानी सबसे जो उसका हर है ऊपर वाला हिस्सा जिसका बड़ा होगा वो ही सबसे ज़्यादा पिज़्ज़ा खाया होगा। तो यहाँ देखो ये 300 है, ये 189 है, 196 है, 126 है, तो सबसे ज़्यादा पिज़्ज़ा किसने खाया है, रविता ने खाया है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब यहाँ पूछा गया है कि आरोही क्रम, यानी छोटे से बड़े क्रम में आपको ये बताना है कि किसने किस हिसाब से पिज़्ज़ा खाया है। तो आप यहाँ देखोगे सबसे छोटा कौन है, कविता, क्योंकि कविता ने सबसे कम पिज़्ज़ा खाया है। तो यहाँ पर सबसे पहले लाइन शुरू होगी कविता से, फिर कविता के बाद है यहाँ पर बबीता, फिर सविता, फिर रविता, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से पहले का आंसर है आपका डी, दूसरे का भी है डी, तीसरे का आंसर है सी, तीसरे का फर्स्ट का, और तीसरे के सेकंड का आंसर है बी। उम्मीद है कि ये वर्कशीट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।